नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। एक दीवाने को जो आए हैं, पहले मैं दीवाना था और अब है दीवाने कई। दोस्तों, कोई संगीत का दीवाना होता है, कोई कुदरत का दीवाना होता है, कोई बागवानी का दीवाना होता है, कोई होता है घूमने का दीवाना, किसी को होती है पढ़ने की ललक, तो कोई किसी हीरो हीरोइन का दीवाना होता है या फिर अन्य मशहूर हस्ती की दीवानगी होती है। ये जो दीवाना या दीवानी होते हैं, ये जो दीवानगी होती है, ये बहुत ही काम की चीज होती है। दुनिया में जो कुछ अच्छा हुआ है दीवानों ने ही किया है, दीवानगी के तहत ही किया है। तो बताइए, आपको हीरोइन की दीवानगी रही है, किसी व्यक्ति की या किसी शौक की दीवानगी रही है, तो हमें बताइएगा। तो चलिए फिर आप बताइए आपकी दीवानगी के बारे में। हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो तैयार हो जाइए, रेडियो की आवाज बढ़ा ही रखी होगी हमें उम्मीद है। बम्बई का बाबू फिल्म का गाना है, पर्दे पर किसका दिल दीवाना हुआ है और हीरो कौन है, ये बताइए। फिल्म बम्बई का बाबू। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई। कुछ अनकही कही मेरी चितवन बोले दिया, चिट्ठी मेरी कन कुछ अनकही, कुछ अनकही कहे मेरी चितवन बोले दिया, चिट्ठी मेरी धड़कन नया अफसाना। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। पामगा मारेगा पामगा मा समझे मेरे गप समझे मैं। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल, सावन लगा मचल गए बादल। देखो जिसे हुआ वही पागल। कौन हुआ दीवाना? दीवाना मस्ताना दिल। दीवाना मस्ताना हुआ। बम्बई का बाबू फिल्म का गाना था। हमने पूछा था किसका दिल दीवाना हुआ है, देवानंद और सुचित्रा सेन हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही बूझा और सही बूझा। चलिए एक पहेली बूझिए जरा। दीदी तेरा देवर दीवाना, कहती हैं माधुरी दीक्षित। फिल्म है हम आपके है कौन। बताइए हमें कि वो दीदी कौन है जिससे ये कह रही है माधुरी दीक्षित दीदी तेरा देवर दीवाना। तो आपको दीदी का नाम बताना है, मतलब आप चाहें तो किरदार का नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हीरोइन कौन है दीदी, ये आपको बताना है। तब तक हम आपकी टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इश्क, प्रेम और भक्ति को दीवानगी की उपमा दी गई है, जिसे लोग कभी कभी पागलपन भी कह देते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे पाने का जुनून दीवानगी है। दीवानगी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे पाया भी जा सकता है। एक श्रोता का कहना है, दीवानगी वस्तुतः कार्य करने का सुरूर है। कार्य मनोनुकूल हो फिर ये दीवानगी बढ़ जाया करती है, अन्यथा जीने को तो सभी जी रहे हैं, किंतु जीना वो है जिसमें कार्य का
है मनुष्य को जो कार्य करें वो सुरक्षित बनाने के लिए। अब अगली टिप्पणी हम गाने और सवालों के बाद पढ़कर सुनाएंगे। फिलहाल आपको हम गाना सुनवाने जा रहे हैं। कुदरत के नजारों को देखकर भला किसका दिल न झूमे। पर्दे पर कौन है दो कलाकार जिसका दिल दीवाना हुआ है बादल को देखकर और झूम रहा है? बताइए हमें। फिल्म है कश्मीर की कली। हीरो हीरोइन दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो खूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया है और त्वरित जवाब हमें मिला है। एक पहेली आपसे पूछी थी, उसके जवाब का हमें इंतजार है। एक पहेली और पूछिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, एक गीतकार हैं जिन पर फिल्माया गया है ये गाना। बताइए आप उन गीतकार का नाम। चलिए हिंट के लिए हम फिल्म का नाम बता देते हैं, जंजीर। आपको उन गीतकार का नाम बताना है जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। तब तक हम आपकी टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अमीन सयानी साहब और गोपाल शर्मा जी और कई फिल्मी वादक कलाकारों का दीवाना रहा हूं और इनमें से सबसे पहले इनॉक डैनियल साहब का दीवाना बना था, जो दीवानापन बाद में उन सब के करीब भी ले गया। और हाँ, विविध भारती के प्रेजेंटर्स के लिए भी दीवानापन रहा, जो मुझे आपके कार्यालय तक भी खींच लाए। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक श्रोता का कहना है, दीवानगी विचार शैली का एक जरूरी हिस्सा है। हर एक इंसान दीवानगी का एक पूरा संसार अपने साथ लेकर घूमता है। शायद बिना किसी दीवानगी के ये जीवन किसी मरुस्थल के समान हो जाता। मन में दीवानगी है तो आपका दिमाग सक्रिय रहता है। मुझे तो दीवानगी है किताबें पढ़ने की और विविध भारती पर बजते इन पुराने गीत सुनने की। क्या बात है भाई। तो आप सब
अपनी अपनी दीवानगी के बारे में हमें बताते चलिए। आपको किसकी दीवानगी है? पढ़ने की, घूमने की, पेंटिंग की, या कोई और दीवानगी है? किसी किसी को खाना बनाने की भी, खाने की भी दीवानगी होती है। आप किस हीरो हीरोइन के दीवाने हैं, ये भी तो हमें बताइए, क्योंकि इसमें हम हीरो हीरोइन के नाम भी तो पूछ रहे हैं। चलिए अब बताइए बात जो आपको इस गाने में सुनने को मिलेगी। फिल्म है कटी पतंग। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। राजेश खन्ना और आशा पारेख। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और अब हमें बताइए इस फिल्म के निर्देशक का नाम, फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तब तक हम आपसे पहली पूछ रहे हैं। एक पहली तो हमने आपसे पूछी थी, उसको दोहरा रहे हैं। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, एक गीतकार हैं जिन पर फिल्माया गया है ये गाना। बताइए उन गीतकार का नाम, और दीवानगी शब्द से कौन सी फिल्म है। अब एक गाना हम सुनवा रहे हैं। फिल्म है, फिल्म का नाम ही तो आपको बताना है। चलिए सुनिए गाना और फिल्म का नाम बताइए। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। ये गाना आपने सुना, फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, किसकी आवाज में ये गाना है ये भी आपको पहचानना है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और हमने आपसे पूछा था, गाना सुनवाया था, फिल्म थी घरौंदा। रूना लैला और भूपिंदर की आवाजें थी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया। और एक हमने पहेली पूछी थी, दीदी तेरा देवर दीवाना, वो भी हमारे श्रोताओं ने बूझ लिया। रेणुका शहाणे बनी थी दीदी। चलिए एक और पहेली बूझिए। एक कलाकार मुखौटा लगाकर आते हैं, एक हीरो आते हैं मुखौटा लगाकर, कहते हैं ओ दीवानो मुझे पहचानो। अब आप पहचानिए कि वो हीरो कौन है और किरदार कौन है। चलिए दोहरा देते हैं। मुखौटा लगाकर आते हैं एक हीरो, कहते हैं ओ दीवानो मुझे पहचानो। हीरो और किरदार का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम भी आप चाहें तो बता सकते हैं। तब तक हम बता रहे हैं आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि बस विविध भारती सुनने का शौक, वो भी 15 साल बाद फिर से शुरू हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि अब विविध भारती सुनने के साथ साथ आपसे मिलने की दीवानगी भी हद तक है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दीवानगी पुराने फिल्मी गीतों, फिल्मी साहित्य और साहित्यकारों से ज्यादा रही है। हिंदी फिल्मों में आवाज के 50 बरस पूरे होने पर एक मशहूर रिकॉर्ड कंपनी ने मशहूर गानों के कैसेट जारी किए थे और अच्छे लेखकों, उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनके हस्ताक्षर लेने की दीवानगी भी बेतहाशा है। क्या बात है भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं और आपसे हम गाना सुनवाकर जानना चाह रहे हैं। जो सवाल हम पूछेंगे उसका जवाब सुनिए गाना और बताइए हमें किसकी आवाज में है गाना, और चाहे तो संगीतकार का नाम भी बताएं। ये मेरा दीवानापन है। फिल्म है यहूदी। आवाज पहचानी है आपको। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। यहूदी फिल्म का गाना था। हमने पूछा था किसकी आवाज में है, मुकेश की आवाज में। संगीतकार का नाम भी पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब हमें बताइए कि फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है। एक पहेली हमने पूछी थी, मुखौटा लगाकर आते हैं एक हीरो, कहते हैं ओ दीवानो मुझे पहचानो। सभी श्रोताओं ने बूझ लिया। फिल्म थी डॉन, अमिताभ बच्चन। और अब एक पहेली और बूझिए। एक फिल्म में एक हीरो एक अधेड़ उम्र के साहब को समझाते हैं, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो। समझाने वाला कौन है और
समझने वाला कौन है? दोनों बताइए आप। तब तक हम ये बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी-कभी दीवानापन ये सब हमसे करवाता है जिसे हम नहीं करना चाहते। अब विविध भारती रेडियो सुनने के दीवानेपन को ही देख लीजिए। पिताजी के साथ रात में सोने के बावजूद रजाई में रेडियो सुनने का ऐसा दीवानापन था कि मुझ पर की डांट फटकार के बावजूद मैंने विविध भारती सुनना नहीं छोड़ा और आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी वही दीवानापन है। अब तो बिना छाया गीत सुने नींद ही नहीं आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि गाने के भी दीवाने हैं हम। भाई गाने के तो हम सभी दीवाने हैं। अब हमें ये भी बताइए कि किस हीरो हीरोइन के आप दीवाने हैं? कौन से हैं आपके पसंदीदा हीरो और हीरोइन? हमें ये भी बताते चलिए। अब ये सुनकर आपको पहचानना है गाना और बताना है फिल्म का नाम। बहुत जरा सा वक्त है, सुनिए ध्यान से। पहचान लिया होगा आपने रुबाई किस गाने की है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा गाना है और फिल्म का नाम। तब तक हम अगला सवाल पूछ रहे हैं गाना सुनवाकर। गाना सुनकर बताइए फिल्मी पर्दे पर कौन कह रहे हैं मैं तो दीवाना दीवाना, और किसके लिए कह रहे हैं? चलिए फिल्म का नाम हम आपको बता देते हैं। फिल्म है मिलन। बताइए फिल्मी पर्दे पर कौन कह रहे हैं ये? मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना।
मैं तो दीवाना 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 फिल्मी पर्दे पर कौन कह रहे हैं ये बात हमने आपसे ये पूछा था किसके लिए सुनील दत्त नूतन के लिए। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है और त्वरित जवाब हमें मिला। एक पहेली पूछी थी, एक फिल्म में एक हीरो एक अधेड़ उम्र के साहब को समझाते हैं, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो, समझाने वाला और समझने वाला। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है, IS जौहर और जॉय मुखर्जी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे दीवाने होते हैं जो दुनिया को झुकाकर मानते हैं। याद आया कुछ आपको? मंजिल के धुन में आते हैं, मंजिल को पाकर मानते हैं, तूफान उठाकर मानेंगे। कुछ ऐसी ही बात कही है हसरत जयपुरी ने किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। शंकर जयकिशन का संगीत है। अब फिल्म का नाम भी हम बता देंगे तो फिर पहेली क्या बचेगी। तो फिल्म का नाम आप बूझिए। और इससे पहले हमने जो गाने की झलक सुनवाई थी, रुबाई सुनवाई थी, आपको बूझना था कौन सा गाना है। हमारे श्रोताओं ने वो भी बूझ लिया, दिल तेरा दीवाना, ये था गाना। अब आपने अगर फिल्म का नाम बता दिया है, गाना पहचान लिया है, तो जरा हमें बताइए कि हीरो हीरोइन कौन है, ये भी तो आप ही बताइए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि किताबों के लिए बचपन से बहुत दीवानगी रही। हम बचपन में एक कस्बे में रहने गए जहां न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता था। तब मेरे पिताजी अपने लिए एक पेपर और हम भाई बहन के लिए बच्चों की पत्रिका चंदा मामा पराग मंगवाते थे। बाद में जिस सैलून में जाते थे उन्हीं चाचा को उन्होंने एजेंसी दिलवा दी और सब सुलभ होने लगा। बचपन से जो पढ़ने की आदत लगी तो अभी तक जारी है। हालांकि कोरोना काल में वो लाइब्रेरी बंद हो गई, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, पीछे रेडियो भी चलना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब लोग रेडियो के प्रति उदासीन हो गए थे, लेकिन टीवी आने के बाद, लेकिन फिर वापस रेडियो का जमाना आया और अब तो एफएम पर विविध भारती ट्यून रहता है और मैं सुनता रहता हूँ। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका इस बात के लिए, इस टिप्पणी के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और गाना सुनवाकर हम पूछ रहे हैं आपसे अगला सवाल। फिल्म है तीसरी मंजिल। किस हीरो हीरोइन पर फिल्माया गया है, ये गाना सुनकर बताइए। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जीत। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
नहीं इस अंबर के नीचे। तीसरी मंजिल फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, शम्मी कपूर और आशा पारिख। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, एक आध गलत जवाब भी आया है। एक आध श्रोता ने माला सिन्हा का नाम लिखा है। अब हमें फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। एक पहेली हमने आपसे पूछी थी, उसे हम दोहरा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दीवाने होते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे दीवाने जो दुनिया को झुकाकर मानते हैं, मंजिल की धुन में आते हैं, मंजिल को पाकर मानते हैं, तूफान उठाकर मानते हैं। कुछ ऐसी ही बात कही है हसरत जयपुरी ने किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। शंकर जयकिशन का संगीत है। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, तो हमें इंतजार है आपके सही जवाब का। अब गाना सुनवाने से पहले एक टिप्पणी आपको पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, खुशी की एक नज़र में किसी की ज़िंदगी बीत जाती है। तो वैज्ञानिकों की दीवानगी अलग तरह की होती है, उन्हें ऐसी कोई चीज़ ढूंढ कर लानी होती है जिससे आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की है। पर हम इन सब से अलग हैं। हमें तो दीवानगी है फिल्में देखने की और गाने सुनने की, और हमारा रेडियो वीबीएस का प्रसारण हो रहा हो तो हमारा घंटों का समय आसानी से बीत जाता है। संगीत हमारे लिए एक पोषक तत्व है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात लिखी है। सचमुच संगीत कई बार दवा का भी काम करता है। अब गाना सुनकर फिल्म का नाम बताना है आपको। पवन दीवानी, पवन दीवानी, न माने उड़ावे मोरा घुंघटा। आली पवन दीवानी, पवन दीवानी, न माने उड़ावे मोरा घुंघटा। आली पवन दीवानी।
डॉक्टर विद्या फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और यही हमने आपसे पूछा था, मतलब फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है, यही थी फिल्म। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से तो हम दीवाने रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के। मेरा और भी एक दीवानापन है जिसकी दवा नहीं, और वो है आर्ट। मैंने बहुत सारे पेंसिल स्केच बनाए हैं और पेंटिंग में ही बनाई है। लता दीदी, मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा, मुकेश जी, आशा जी, सुरेश वाडकर, भूपेंद्र जी के भी स्केच हमने बनाए हैं, इसलिए मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं। क्या बात है। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। राहुल देव बर्मन का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अच्छी चीजों की दीवानगी बुरी नहीं होती है। प्रकृति की दीवानगी मन को तरोताजा और प्रफुल्लित करती है तो मन को सुकून मिलता है, विचारों में बदलाव आता है, गमगीन माहौल से मस्त मौला बना देता है। हम विविध भारती के दीवाने हैं और अभी भारत से दूर सिंगापुर में हमेशा कुछ बातें कुछ गीत और विविध भारती के अन्य कार्यक्रमों का आनंद उठा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीवानों पर क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। फिल्म है उपकार, पर्दे पर कौन हीरो कह रहे हैं ये बात। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो।
अवतार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन हीरो कह रहे हैं ये बात, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मनोज कुमार। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार मिल रही। एक पहली हमने आपसे पूछी थी, दीवाना दिल लेकर हम फिरते हैं मंजिल मंजिल कहीं तो प्यारे। हमारे श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब आ गया है। फिल्म थी यादों की बारात। और कुछ लोग हैं ऐसे दीवाने जो दुनिया को झुकाकर मानते हैं, मंजिल की धुन में आते हैं, मंजिल को पाकर मानते हैं। इसका जवाब अभी तक हमें नहीं दिखा है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक पहेली जो पूछी थी उसका बिल्कुल सही जवाब बहुत त्वरित आया था। एक फिल्म में एक हीरो एक अधेड़ी उम्र के साहब को समझाते हैं, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो, आईएस जौहर और जॉय मुखर्जी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरावस्था में मैं धर्मेंद्र जी की दीवानी थी। कभी कभी सहेलियों में पसंदीदा हीरो को लेकर झगड़े भी होते थे। उम्र के साथ वास्तव में समझ में आ गया, दीवानगी का रूप सीमित हो गया, साहित्य वाचन और लेखन की ओर दीवानापन झुक गया। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दीवाने हैं विविध भारती के, सुबह से रात तक चलते रहता है। हम तो दीवाने हैं सुमधुर गीतों के जो रेडियो पर आते रहते हैं। हम तो दीवाने हैं आप लोगों की मधुर आवाजों की। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब फिल्म है महबूब की मेहंदी। खूबसूरत फिजाओं में कौन कह रहे हैं मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं, और कौन सुन रही हैं ये भी बताइए। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की है। अदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी, चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे
बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है, अदा नहीं मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और एक पहेली हमने पूछी थी, उसका भी जवाब आ चुका है। कुछ लोग ऐसे दीवाने होते हैं, फिल्म थी उमंग। और हमारे एक श्रोता ने लिख भी दिया है कि इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला, तीसरी बार जवाब दे रहा हूं, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुकाकर मानेंगे। और इस फिल्म में असरानी पेंटल और सुभाष घई ने पहली बार काम किया था, ये भी इन्होंने जानकारी दी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो मधुर संगीत का दीवाना हूँ, ये दीवानगी बचपन से ही रही है। और एक पहेली हमने आपसे पूछी थी, उसका भी जवाब आया है, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। किस पर फिल्माया गया था ये गाना? एक गीतकार हैं गुलशन बावरा। इसका भी जवाब श्रोताओं ने बिल्कुल सही बूझ लिया है। और अब अगले सवाल की बारी है। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है, आसान सा सवाल। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं। मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, मांगी खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, दर्द ही भर दिया दिल के हर तार में। आज कोई नहीं मेरा संसार में, छोड़ कर चल दिए मुझको मझधार में। हाय तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं। किसी का नहीं कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं कोई मेरा नहीं, इस जहां में कहीं भी बसेरा नहीं। मेरे दिल का कहीं भी अंधेरा नहीं, मेरी शाम का है सवेरा नहीं। हाय भूला हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं। हाँ दीवाना हूँ मैं। सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही तो हमने आपसे सवाल पूछा था, फिल्म का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि लगता है दीवाना शब्द मुकेश जी के लिए ही बना है, उनकी आवाज़ में बहुत फबता है। बिल्कुल, बहुत सारे गाने उनकी आवाज़ में हैं। और राज कपूर ने भी एक फिल्म बनाई थी दीवाना, उसमें भी मुकेश की आवाज़ होती है। और हमें बताइए कि शाहरुख खान अभिनीत एक फिल्म है दीवाना, जिसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती होते हैं। उसमें दीवाना का
कौन सा गाना होता है? गाना याद कीजिए और लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दीवानापन या दीवानगी किसी चीज की को हद से ज्यादा चाहना होता है। हमें तो सबसे ज्यादा दीवाना विविध भारती ने बनाया है, जिसके हर कार्यक्रम का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अब गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम क्या है? तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का सितारा, एक शहर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जाने वफा ओ जाने जिगर, ये जिंदगी तो है एक सफर। जाने वफा ओ जाने जिगर, ये जिंदगी तो है एक सफर। इस सफर में एक मुसाफिर, हम सफर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। सूरज और चंदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही हमने आपसे पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब आ चुका है। शाहरुख खान अभिनीत एक फिल्म थी दीवाना, ऋषि कपूर दिव्या भारती थी, जिसमें हमने आपसे पूछा था गाना कौन सा है। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। और एक गाना हमने आपको सुनवाया था फिल्म यहूदी से, संगीतकार शंकर जयकिशन थे। और अब प्रोग्राम का आखिरी गीत, आप गाना सुनिए और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। आपको संगीतकार का नाम बताना है।
हम किसी से कम नहीं फिल्म का गाना था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला। राहुल देव बर्मन संगीतकार थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। दीवाना दीवानगी दीवानी शब्दों से सजा था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर आज इतना ही। सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।